हाँ देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का स्टेटमेंट देखिए और हम लोग फाइनली कंक्लूजन पे आ रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अभी हम लोग देखे कि हर कोई भी सैंपल में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, मोनो डाई जो भी है, सबका अपना अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बताता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्वल इक्वली बटा है। क्या बटा है? गिवन सैंपल ऑफ गैस at temperature T, ठीक है, the energy associated with each degree of freedom of molecules is half kT। ये है स्टेटमेंट कि कोई सैंपल है टी टेम्परेचर पे, मोनो डाई मिक्स जो भी है, ठीक है, हर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कुछ ट्रांसलेशन, कुछ रोटेशन, कुछ वाइब्रेशन, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, हर मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, चाहे ट्रांसलेशन का या रोटेशन का, एनर्जी कितना एसोसिएटेड है? हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी, सब में इक्वल इक्वल बटा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब बताओ, इधर ध्यान दो, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बताओ मोनो कितना हो जाएगा? मोनोटॉमिक का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 3, तो 3 इंटू हाफ के टी। आपको ये नहीं सोचना है ट्रांसलेशन है कि रोटेशन है, सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, तो यही हो गया एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो रोटेशन का सीन ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन ही है। तो मोनो एटॉमिक के मॉलिक्यूल जो है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके साथ एनर्जी ही इतना है जो ट्रांसलेशन में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के साथ अगर हम n मोल्स लिखें, n मोल्स के साथ कितना एनर्जी? u, दिस इज टोटल एनर्जी एसोसिएटेड। ध्यान दो कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के साथ 3/2 kT, n इंटू एवोगाड्रो नंबर, k इंटू ए नॉट, मतलब हो गया r nRT, 3/2 nRT या 3/2 PV। इसलिए मोनोएटॉमिक गैस का अगर सैंपल है तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 3/2 nRT। ठीक है, ठीक है, तो अब बताओ यहां से सीवी ऑफ मोनोएटॉमिक क्या होगा? सीवी का वैल्यू होता है यू बाय एन टी, यू बाय एन टी, एनसीवीटी होता है। ठीक है, तो बताओ यू का वैल्यू हो गया एन इंटू 3/2 आर टी बाय एन टी, एन टी एन टी कट गया तो क्या हुआ? ठीक है, चलो अब अगर हम लिखें एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक, डायटोमिक ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही है, चाहे मोनो लो, डाई लो, पॉली लो, तो 3/2 के टी ये तो होगा ही होगा ट्रांसलेशन। एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक, तो रोटेशन का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2। डायटोमिक रिजिड की बात कर रहे हैं हम, नहीं कुछ है तो रिजिड की बात कर रहे हैं, तो 2, तो 2 इंटू हाफ के टी, यानी के टी हो गया। तो बताओ एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ,
1 मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक सैंपल, रिजिड सैंपल, क्या हो गया बताओ? 3/2 kT और kT 5/2 kT, ठीक है, जिसमें 3/2 kT ट्रांसलेशन और 2/2 kT रोटेशन। तो अब यहां से अगर U निकालें इंटरनल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल के साथ 5/2 kT, तो N मॉलिक्यूल के साथ 5/2 nRT, दैट इज 5/2 PV। क्लियर है इंटरनल एनर्जी? तो यहां से CV फॉर डायटोमिक कितना होगा? रिजिड, U/NT कितना हो गया? 5/2, ठीक है, क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ, देखो ये है इंटरनल एनर्जी 5/2 पीवी, 5/2 पीवी इंटरनल एनर्जी है। इसमें ट्रांसलेशन है 3 पार्ट, 2 पार्ट है रोटेशन। यानी इसमें जो है आप यहां से जज कर सकते हो, ये जो 5/2 एनआरटी हो गया या 5/2 पीवी हो गया टोटल एनर्जी, मोनोएटॉमिक में 3/2 पीवी था, यहां 5/2 पीवी, ठीक है। मतलब सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम में डायटोमिक का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा मोनोएटॉमिक से। तो इसमें 3 पार्ट है ट्रांसलेशन और 2 पार्ट है रोटेशन, ध्यान दें। तो क्या पूछा है वो ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक नॉन रिजिड क्या होगा बताओ? 7 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 7/2 kT, जिसमें 3 है ट्रांसलेशन, 2 है रोटेशन और 2 और है वाइब्रेशन। 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन। ये ट्रांसलेशन, ये रोटेशन और ये वाइब्रेशन, ठीक है। तो बताओ यहां से अगर इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो N इंटू ए नॉट इंटू 7/2 kT, तो बिल्कुल हो गया 7/2 nRT, दैट इज 7/2 PV टोटल इंटरनल एनर्जी है। और CV का वैल्यू होगा U/NT किसके इक्वल हो गया? 7/2 VR। क्लियर है? इस तरीके से चल रहा है कहानी। समझ में आया? ओके, तो समराइज कर लेते हैं। मान लो कोई मिक्सचर ले लिए, ओके, एक का N1 मोल है, एक का N2 मोल है, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, T है, ओके। टोटल एक का प्रेशर P1 है, एक का प्रेशर P2 है, टोटल वॉल्यूम जो है V है। ये है कहानी। तो अब बताओ अगर हम लिखें एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो वो तो चाहे कितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, वो तो 3/2 kT होगा। ये तो एकदम फिक्स लॉ पर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो 3/2 kT होता है। अब ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो रोटेट भी करना होगा। तो अगर हम लिखें एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम F है और एक के साथ हाफ kT है, तो F इंटू हाफ kT, ठीक है। तो F1 kT/2 एंड F2 kT/2, kT/2 फिक्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के साथ इतना है, ठीक है। तो बताओ इंटरनल एनर्जी ऑफ सैंपल कितना होगा?
टोटल मोल्स N1 1 मोल है, एवोगाड्रो नंबर, प्लस N2 एवोगाड्रो N2 एक का मॉलिक्यूल इतना है और एक का एनर्जी इतना है, ठीक है। दूसरे का मॉलिक्यूल इतना है और दूसरे का एनर्जी है इतना, दिस इज इंटरनल एनर्जी। K इंटू एन नॉट को वो कर दो N1 F1 RT बाई 2, N2 F2 RT बाय 2, nRT होता है PV, P1 V F1 P1 V बाई 2 प्लस F2 P2 V बाय, ये हो गया उसका इंटरनल एनर्जी, ठीक। इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप इंटरनल एनर्जी वगैरह सारा कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV ही होगा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैंपल वो फिक्स है 3/2 PV, दैट इज 3/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू, या 3/2 N1 प्लस N2 इंटू RT, ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डन। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बच गया है, छोटा सा पार्ट है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसका कुछ क्वेश्चंस, इसका तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में बोलो तो हम करवा देंगे कुछ PYQ का ही क्वेश्चन डायरेक्ट थर्मो, ठीक है। NCERT वगैरह में नहीं है, चाहो तो खुद आप KTG का चैप्टर निकाल के खुद से PYQ बना सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, जीरोथ लॉ एंड सेकेंड लॉ बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और उसके बाद ऑसिलेशन हम लोग शुरू कर लेंगे, क्लियर है, ठीक, चलिए।